हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 8 का 12वां पाठ, जिसका नाम है बच्चों सुदामा चरित्र। और इसको जिन्होंने लिखा है वो है नरोत्तम दास जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है बच्चों। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? सुदामा चरित्र। बच्चों ये जो है सुदामा चरित्र हमारा जो पाठ है, ये बच्चों एक कविता है। ये पाठ जो है हमारा एक कविता है जिसे आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की जो सच्ची मित्रता है उसका वर्णन किया है कि उनकी जो सच्ची मित्रता थी उसके बारे में पूरे पाठ में बताया गया है। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। पहले पाठ की पहली पंक्तियां लेती हूँ कि शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती पट्टी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह को नहीं सामा। इसका अर्थ बताने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़े इसके शब्द अर्थ बता देती हूँ। शीश कहते हैं बच्चों सिर को, पगा पगड़ी, अंग ये झंगा जो शब्द आया, झंगा आया कुर्ते के लिए, उनके जो कुर्ता पहनते हैं वस्त्र। तन कहते हैं बच्चों शरीर को। फिर आया है प्रभु, प्रभु कहते हैं ईश्वर के लिए शब्द आया है। बसे बसते हैं। के ही कौन से, ग्रामा कहते हैं गांव को, लटी छोटा या छोटा या दुपट्टी दुपट्टा या अंगोछा, अंगोछा जो होता है जेंट्स डालते हैं। अरु और पाए कहते हैं बच्चों पाँव को। उपानह जूते। सामा चिन्ह। द्वार दरवाजे को कहते हैं। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। दुर्बल यानी कमजोर। चकिसों चकित होकर। वसुधा कहते हैं बच्चों धरती को। अभिरामा सुंदरता। पूछत पूछ रहा है। दीनदयाल गरीबों पर दया करने वाले। धाम भवन को कहते हैं। अभिरामा बताता है। और आपनो खुद का स्वयं का। तो जैसे मैंने पंक्तियां ली थी कि शीश पगाना झगा तन पर, ना तो सर पे पगड़ी है और ना ही तन जो है उनका उसके ऊपर मतलब कुर्ता है या वस्त्र है। प्रभु जाने को आही बसे कही गामा, पता नहीं किस गांव से आया है। क्या है कि जब जो सुदामा जी हैं वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं तो एक बार क्या होता है, वो बहुत गरीब होते हैं तो उनकी पत्नी उनसे कहती कि जाओ अपने मित्र के पास जाओ, क्योंकि सुदामा जी बहुत निर्धन थे। तो बहुत बार पत्नी के कहने पर वो अपने मित्र से मिलने जाते हैं। तो वो जब अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो जैसे वो द्वार पे पहुँचते हैं द्वारिका के, तो वहाँ पर खड़े हैं वो द्वारपाल उनकी स्थिति देख रहे हैं। तो वो द्वारपाल से जब कहते हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो जो द्वारपाल हैं वो किस तरह से श्री कृष्ण से जाके उनका वर्णन कर रहे हैं वो ये पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि हे प्रभु, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, मतलब फटा हुआ कपड़ा है, और सर पर पगड़ी भी नहीं है, तन में प्रभु मतलब कुर्ता भी नहीं पहना हुआ, उसने वस्त्र भी नहीं पहना हुआ शरीर पर, सर पे पगड़ी भी नहीं बांधे हुए। जाने अही बसे कही ग्रामा, किस गांव का रहने वाला है ये भी नहीं पता है भगवान। धोती फटी सी लटी डुबटी, उसकी धोती फटकर भी छोटी हो गई है, फट कर। अरु पाए उपानह को नहीं सामा, पैरों में जूते के दूर दूर तक कोई निशान दिखाई नहीं देते कि उसने जूते चप्पल कुछ पहने हुए थे। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक कमजोर सा जो आदमी है वो द्वार पर खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा समय, जो द्विज है यानी जो ब्राह्मण है, एक कमजोर सा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। तो एक कमजोर सा निर्धन ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है द्वार पर हमारे वसुधा अभिरामा, और वो आपके भवन को बहुत ही चकित होकर देख रहा है। पूछते हैं जब हम उससे, तो जब उससे द्वारपालों ने पूछा तो वो कहता है पूछत दीन दयाल को धाम, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ आपके धाम को पूछ रहा है, वो आपके भवन को पूछ रहा है। धाम कहते हैं भवन को। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ आपके भवन के विषय में पूछ रहा है। और बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे द्वारपाल आकर श्री कृष्ण भगवान से ये बात कहते हैं तो भगवान दौड़े दौड़े उनके पास जाते हैं दरवाजे पर। अपने भवन के सुदामा का नाम सुनते ही वो भाग दौड़े दौड़े जाते, क्योंकि सुदामा उनके बचपन के मित्र थे श्री कृष्ण भगवान के। तो वो दौड़कर उनके पास जाते हैं। फिर आगे का वर्णन करती हूँ मैं, आगे का पढ़ाती हूँ कविता। ऐसे बेहाल विवाइन सोपग, ऐसे बेहाल विवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि होए जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए,
हाय महादुख पायो सखा तुम, इते न किते दिन खोए। मतलब जब श्री कृष्ण भगवान उनकी दशा को देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, और वो उनको देखकर मतलब उनकी इस तरह की जो स्थिति होती है तो उसे देख के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बुरा हाल देखकर, बेहाल का मतलब होता है उनका जो बुरा हाल होता है उसे देखकर वो परेशान हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान, और वो बहुत दुखी होते हैं। उनके पैरों में कांटे लगे हुए होते हैं, पैरों से लहू निकल रहा होता है, और उनको उनकी जो स्थिति होती है, अवस्था, उसको देखकर भगवान को बहुत दुख होता है। वो उनसे कहते हैं कि तुम आए इतना कितने दिन खोए, कि हे मित्र तुम इतने दिन से कहाँ थे जो मुझसे मिलने नहीं आए। कहाँ खोए हुए थे तुम इतने दिन तक, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वो उनसे यही बात कहते हैं कि उनको मतलब उनकी जो हालत थी, जो अवस्था थी, उसे देखकर बहुत दया आती है, क्योंकि उनके मित्र भी थे वो सुदामा। तो वो देखते हैं कि पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, और पैरों को धोने के लिए वो उनको बिठाते हैं। भाई उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, उनके इतनी स्थिति, उनका जो हाल था वो बेहाल था। तो वो बहुत ही दुखी होते हैं उनको देखकर, और उनसे कहते हैं तुम इतने दिन से कहाँ थे मित्र, तुम क्यों मेरे पास नहीं आए। अब इससे आगे का पढ़ाती हूँ। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करके करुणा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उन्होंने क्या, पानी मंगाया जाता है उनके पैरों को धोने के लिए। सुदामा जी को बिठाते हैं, वो अपने स्थान पर वो सुदामा जी को बिठा देते हैं, और उनके पग खुद स्वयं श्री कृष्ण धोते हैं, और उसके लिए पानी मंगाते हैं। तो वो पानी को तो वो हाथ भी नहीं लगाते, वो उनके जो हाल था उससे इतने दुखी होते हैं कि उनके आंखों से आंसू बंद ही नहीं होते हैं, और उन्हीं आंसुओं से उनके चरण धुल जाते हैं। किसके? सुदामा जी के। पानी परात, उसके परात के पानी को तो वो हाथ भी नहीं लगाते, उसी से ही वो उनके पगों को धो देते हैं। यहाँ पर इतना मर्म स्पर्शी सा वर्णन किया है कि कितना जो करुणा के सागर हैं, जो श्री कृष्ण भगवान करुणा के सागर हैं, वो इतना रोते हैं उनको देखकर, उनके इतने अश्रु बहते हैं कि उनके पग धुल जाते हैं आंसुओं से ही। परात के पानी को तो वो छूते भी नहीं हैं। इससे आगे, कछु भाभी को हमको दियो सो तुम काहे ना देत, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कहीं हेतु। मतलब भाभी ने जो हमारे लिए दिया है तुम उसको छुपा क्यों रहे हो। क्योंकि सुदामा जो थे निर्धन थे, तो उन्होंने थोड़े से चावल उनको दिए थे रख के लाने के लिए, तो वो उसको छुपा रहे थे। उनकी श्री कृष्ण की जो इतनी जो शानो शौकत थी उसको देखकर, महल में रहते थे श्री कृष्ण, तो वो शर्मा रहे थे और थोड़ा लजा रहे थे, कैसे दें वो अपने मित्र को इतना ऐसा तोहफा। भाई वो उनके लिए उपहार लाए थे, जो भाभी ने दिया था उनके यहाँ वही था, तो वो वही लेके आते हैं। तो वो उसको छुपा रहे थे अपनी बगल में। कहाँ पे छुपा रहे थे वो? काख में। काख कहते हैं बगल को, वो अपनी बगल में उसको छुपा रहे थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है तुम उसको छुपा क्यों रहे हो, लाओ उसे मुझे दे दो। वो उसकी इस पोटली को तुम क्यों छुपा रहे हो। वो उनको कहते हैं कि तुम उसको छुपाओ मत, लाओ मेरे लिए जो दिया है उपहार, तुम उसे क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उपहार की उस पोटली को अपनी कांख के में क्यों छिपाए हुए हो। मतलब वो छुपाए हुए होते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि चापी पोटली काख में रहे कहो के ही हेतु। मतलब क्यों छुपा रहे हो, तुम उसे छुपाए जा रहे हो। तुम मुझे मेरी भाभी का दिया हुआ तोहफा क्यों नहीं देते हो। उपहार, तोहफा यानी उपहार। तो वो कहते हैं तुम मुझे उस उपहार को क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे उपहार को तुम उसको क्यों छुपा रहे हो। तो बच्चों आज की क्लास में मैं इतना ही पाठ पढ़ाऊंगी, इसको ध्यान से पढ़ना और सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे आगे का पाठ हम इससे अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।